अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। पार्ट 1 आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ उम्मीद है बड़ा एंजॉय किया होगा। आज हम सेकंड क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। डेविड सैंग की बुक है। स्टार्ट करते हैं ए लेवल फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 6 किरचॉफ लॉ का। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास कह रहा है कि किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए टू फाइंड द करंट इन दिस फिगर चूज़ द बेस्ट लूप यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, ये ज़रा इन्होंने खास बात बोली हुई है, चूज़ द बेस्ट लूप यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये हमारे पास चूज़ द बेस्ट लूप, और पहले तो हमें एक लूप चूज़ करना है। किस तरह लूप चूज़ करना है वो देखते हैं, और करंट आई भी हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो अगर सपोज़ करें कि मैं कोई ऐसा सर्किट बनाऊँ कि ये ब्रेक कर दूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे करंट आई चाहिए ना, तो मैं ये पार्ट ब्रेक कर दूँ। ठीक है, क्लोज सर्किट ही रखना है। ठीक है, लूप क्लोज होना चाहिए, और ये वाला जो पार्ट है वो भी मैं ब्रेक कर दूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं अगर ब्रेक कर दूँ तो मेरे पास चूज़ द बेस्ट लूप बन जाएगा। आप देखें किस तरह ये मेरे पास आएगा। 5 वोल्ट की बैटरी आएगी पहले, फिर 10 ओम का रजिस्टर आएगा। 10 ओम का रजिस्टर आने के बाद मैं क्या करूँगा, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चूज़ द बेस्ट लूप वाला हिसाब किताब हो जाएगा। ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है। ये भी हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब ज़रा देखें कि पहली बात है कि हमारे पास करंट में निकालना है। पता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, ईएमएफ बराबर होता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि रजिस्टर तो एक ही है। ठीक, करंट जो जाएगा वो आई यहाँ से जाएगा। ठीक है, आई जो आई करंट है वो यहाँ से जाएगा, इसको हम यहाँ लेबल कर देंगे आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई मेजर कर लेबल कर देंगे। अच्छा, अगर 5 वोल्ट की बैटरी का हमारे हिसाब से देखें, जो टॉप पे 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके हिसाब से करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है। और अगर नीचे वाली 5 वोल्ट की बैटरी भी देखें तो हमारे पास क्या है, ये कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब करंट सेम होगा तो इसका मतलब बैटरी की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो जाएगा। तो हमें पता है इसका क्या कि हमें पता है कि ई जो है, ई किसके बराबर होता है, ई एम एफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का सम। तो मैं देखो ई एम एफ 5 + 5 है ना, दोनों बैटरी का जो करंट है उनका डायरेक्शन सेम है। या हम ये कह सकते हैं कि एक का नेगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट है। ठीक है ना, अगर एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट हो तो हम जो टोटल ईएमएफ लेते हैं वो 5 + 5 लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे 5 + 5। ये लेफ्ट हैंड पे जो ईएमएफ हमें चाहिए वो हो जाएगी 5 + 5। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। तो 10 ओम पे, इस 10 ओम पे जो हमारे पास करंट जा रहा है वो क्या है, आई है। तो आई इंटू आर का मतलब क्या होगा, कैपिटल आई, और रजिस्टेंस है 10, तो यहाँ हम डाल देंगे 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने बेस्ट लूप चूज़ किया ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अच्छा स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 = 10 आई, और हमारे पास आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 1 एम्पेयर। तो इस तरह हमारे पास बेस्ट लूप चूज़ करने के बाद कैपिटल आई की करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पेयर। तो कभी हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर जैसे प्रोविज़न होता है कि अगर हमें बेस्ट लूप चूज़ करना हो तो हम अपने हिसाब से लूप चूज़ करके बाकी जो ब्रांचेस हैं या जहाँ जहाँ नोड बन रही हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे वो कह रहा है कि किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ करो और बताओ कि आर क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आर है हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये आर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये ज़रा चेक करो। अच्छा, इसमें ये कि अगर ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन दिया हो, ऑलरेडी अगर हमारे पास करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है एक ऊपर वाले लूप का और नीचे वाले लूप का, तो फिर हम जो है बैटरी की पोलैरिटी हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रा हमें ध्यान में रखना है। तो ये ज़रा आप चेक करें कि ये जो 0.5 एम्पेयर है ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, और ये देखें 0.2 एम्पेयर जो है ये भी हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम दोनों को पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 0.5 एम्पेयर का करंट भी पॉजिटिव होगा और 0.2 एम्पेयर का करंट भी पॉजिटिव होगा। सही है,
लेकिन एक बात यहाँ पे ये देखने की है कि टोटल हमें EMF निकालनी होती है सर्किट की। तो अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट का जो पॉजिटिव है वो हमारे पास 10 वोल्ट के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि, या दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि बैटरी का जो करंट है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ में बस हम ये अगर हम समझें कि एक दोनों के अगर लाइक टर्मिनल जब कनेक्ट हैं तो हम EMF को माइनस करते हैं, सही है। तो इस तरह देखिएगा कि बहुत आसान है, हमारा काम हो जाएगा और हमें रेजिस्टेंस R मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास किरचॉफ जो सेकंड लॉ जो होता है क्या होता है, वो होता है EMF किसके बराबर है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। यानी जो रेजिस्टिव कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके। तो ये मेरा देखना है। अच्छा आप देखो बहुत ही आसान है कि हमारे पास क्योंकि सेम पोलैरिटी 30 का प्लस और 10 का पॉजिटिव कनेक्ट है आपस में, तो 30 माइनस 10 हो जाएगा, 30 माइनस 10, ठीक है। ये तो हमारे पास EMF आ जाएगा और सम EMF का सम, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हर रजिस्टर पे जो है वो मतलब IR वोल्टेज निकालना पड़ेगा बेसिकली ना, हर रजिस्टर पे। यानी कि रजिस्टर R पे वोल्टेज निकालेंगे, रजिस्टर 10 ओम पे भी निकालेंगे, इस वाले 10 ओम पे भी निकालेंगे और इस वाले 20 ओम पे भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो और बात, अगर 0.5 एम्पेयर R पे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या फ़्लो करेगा, 0.5 एम्पेयर फ़्लो करेगा, 0.5 एम्पेयर यहाँ पे भी फ़्लो करेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर 0.2 एम्पेयर 10 पे फ़्लो कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या फ़्लो करेगा, 0.2 एम्पेयर, ठीक है। क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी के साथ हमारे पास 0.2 एम्पेयर करंट है, ठीक है। और हमारे पास 30 वोल्ट की बैटरी से हमारे पास 0.5 एम्पेयर करंट है। तो ये हमें ज़रा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम R पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम R पे निकालेंगे वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू R, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय R। सब करंट पॉजिटिव में ही आएंगे, इसकी वजह यह है कि दोनों करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगर एक के हिसाब से दूसरे का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होता तो फिर हम एक को पॉजिटिव लेते दूसरे को नेगेटिव लेते, ठीक है। इसी तरह होता है, बहुत सिंपल है। R पे होगा 0.5, इसी तरह हम निकालेंगे 10 ओम पे, 10 ओम पे भी क्या होगा, प्लस, ये मेरे पास जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 10 इंटू 0.5 यानी I इंटू R 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 10। और फिर इसी तरह क्या होगा, हमें इस 10 ओम पे निकालना है। 10 ओम पे जो है 0.2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस सॉरी I इंटू R, तो 10 ओम पे हो जाएगा, नीचे वाले 10 ओम की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला जो 10 ओम है वो हो जाएगा 0.2 इंटू 10, ठीक है। और फिर जब हम इस 20 ओम पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 इंटू 20, ये हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू 20, ठीक है। अच्छा उसमें एक और बात, ये ज़रा चेक करो, ये जो है वो समेशन EMF है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड है 30 माइनस 10, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैं राइट हैंड साइड पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो ये है, ठीक है, 0.5 इंटू R। और ये जो सारा हमारे पास है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो। तो स्टूडेंट यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये 30 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा फिर ये पहले वाला आएगा, ये वाला क्या होगा, 0.5 इंटू R, ये हो जाएगा 0.5, अच्छा 10 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 5, और फिर प्लस हो जाएगा 0.2 इंटू 10, ये वाला 0.2 इंटू 10 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। अच्छा फिर हो जाएगा 0.2 इंटू 20, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं, 7 और 4 11, तो ये 20
-11 और डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो R किसके बराबर आ जाएगा, जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 18 ओम्स। ठीक है, तो R की वैल्यू इस तरह 18 ओम्स आएगी। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये सर्किट समझ आया होगा, बहुत ही आसान है। किरचॉफ सेकंड लॉ से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नोड नहीं है जो हमारे पास तीसरे रजिस्टर पे तीसरे लोड पे जा रहा हो, तो सिर्फ फर्स्ट लॉ की ज़रूरत नहीं है। इसमें पता है कि हमने देखा था कि हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन वो क्या होती है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये है कि जो एनर्जी जितनी भी ईएमएफ ने गेन की है वो असल में जो कंपोनेंट्स हैं या जो लोड है, ठीक है, उसके ऊपर लॉस हो जाएगी। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में यही है कि जो ओवरऑल ईएमएफ है, टोटल बैटरी की जो एनर्जी है वो रेजिस्टिव कंपोनेंट्स के ऊपर डिवाइड होकर लॉस हो जाती है। तो हमें एनर्जी का एक हमारे पास यूनिट अब आएगा। देखो, तो अगर हम इसको यहाँ पे लें 1 वोल्ट को अगर ईएमएफ लें, ठीक है, 1 वोल्ट को मैं कह रहा हूँ ईएमएफ, ठीक है, तो ईएमएफ कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी कि एनर्जी लॉस्ट पर कूलम, यानी कि एक कूलम के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, ये हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात। ठीक है, राइट हैंड पे मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब एक चार्ज जितनी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, एक चार्ज सर्किट में ट्रैवल करने में जितनी एनर्जी ले रहा है, तो वो असल में लॉस करेगा, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जो 1 वोल्ट होगा उसको हम कहेंगे ईएमएफ। ठीक है, तो देखो जो नीचे भी कहा हुआ है कि जो ईएमएफ है वो एनर्जी गेन्ड अराउंड द लूप, सही है, और जो 1 जूल पर कूलम है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको वो कह रहे हैं एनर्जी लॉस्ट पर कूलम। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट पर कूलम का मतलब यही है कि 1 जूल पर कूलम। तो अगर कोई आपसे बोले कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज़ नथिंग बट 1 वोल्ट इज़ व्हाट इट इज़ जूल पर यूनिट कूलम। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारे पास रेजिस्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, रेजिस्टिव कंपोनेंट है, और वहाँ पे अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है ट्रैवल कर रहा है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी ले रहा है, ठीक है, 1 जूल ऑफ एनर्जी लॉस कर रहा है या 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस रेजिस्टिव कंपोनेंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इस तरह देखें उस तरह देखें, हमें बस डेफिनेशन को समझना है। सोल्यूशन भी बड़ा आसान है, वो हमारे पास A1 A2 A3 ये तीन उन्होंने हमारे पास एम मीटर लगाए हुए हैं, यहाँ पर सर्किट में एम मीटर लगाए हुए हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं इन एम मीटर्स में क्या रीडिंग होगी। तो बेसिकली में क्या करना है, करंट डिटरमाइन करना है जो इन एम मीटर्स में आएगा। तो इसमें हम यही करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम डिवाइड कर देते हैं अपर लूप में और लोअर लूप में। एक टॉप लूप होगा अपर और एक लोअर लूप होगा। मैं लेबल कर रहा हूँ, फिर हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे, करंट मेजर करेंगे और चेक करेंगे। टॉप वाला लूप में बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रजिस्टर है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास 20 ओम का रजिस्टर, ये मेरे पास है 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे पास यहाँ से I1 आ रहा है, ठीक है, तो I1 यहाँ फ्लो कर रहा है, तो I1 क्या होगा, टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर है, यानी 10 EMF है, किसके बराबर होगा, जो 20 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप है, I इंटू आर। तो ये जगह करंट हमें नहीं पता है, तो I मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि I1 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो ये I1 मल्टीप्लाई 20, तो I1 कितना आ जाएगा, 10/20, I1 आ जाएगा 0.5, सही है। तो स्टूडेंट्स I1 आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। इसी तरह मैं अब नीचे वाले लूप को ले रहा हूँ, तो अब चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन जो है वो EMF किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो बैटरी का कितना है 5 वोल्ट, और 20 ओम पे कितना ड्रॉप हो रहा है, I इंटू आर, यानी कि I3 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो I3 आ जाएगा 0.25। अच्छा, 2 करंट तो आ गए। ठीक है, 0.25 एम्पेयर। ठीक है,
I3 0.25 आ जाएगा। जब 2 करंट तो हमारे पास आ गए, एक करंट आ गया I1 इक्वल टू 0.5 और एक आएगा I3 इक्वल टू 0.25। अब हम फर्स्ट लॉ की मदद से किरचॉफ करंट लॉ से देखेंगे और हम I2 भी निकाल लेंगे। इस नोड पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास, इस नोड के ऊपर I3 बराबर है I3 इक्वल टू I1 प्लस, अच्छा इसका जो I2 को डायरेक्शन हमें ज़रा रिवर्स लेना पड़ेगा। इसकी वजह ये कि I1 करंट बड़ा है, ठीक है, तो I2 करंट इस तरह लेना पड़ेगा। तो I1 बराबर हो जाएगा 2 + 3 के। ये ज़रा हमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेक करना पड़ेगा। I2 प्लस I3, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, हमें I2 चाहिए तो I1 है 0.5, ठीक है, क्योंकि 0.5 बड़ा करंट है तो इसका मतलब ये है कि 2 छोटे करंट उसमें प्लस ही होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए जो है वो I2 का करंट मैंने डायरेक्शन रिवर्स लिया है। अच्छा I2 मुझे चाहिए, ठीक है, I2 तो मुझे चाहिए, I3 आ रहा है 0.25, तो I2 क्या आ जाएगा, I2 इज़ इक्वल टू 0.25 एम्पेयर। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर ये आप समझते हैं कि मेरा लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहा है, इफ़ इट इज़ बेनिफिटिंग यू, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका फेवरेट मैथ्स चैनल, A लेवल फिज़िक्स और A लेवल मैथ्स चैनल। थैंक यू।